जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वजी हसन एलबी से एंड वाचिंग एलबी लास्ट 6 इयर्स एलएलबी पार्ट फर्स्ट। और हम फोर्थ सब्जेक्ट हमने स्टार्ट किया है। इससे पहले पॉलिटिकल साइंस, फिलॉसफी ऑफ लॉ एंड वर्ल्ड लीगल सिस्टम हम जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। सोशियोलॉजी में आज हमारा वैसे तो क्वेश्चन नंबर 2 है, लेकिन हमने आउटलाइन के अकॉर्डिंग इसको जो है वो 1A के तौर पे ही लिया है, क्योंकि आउटलाइन के अंदर डिफरेंट टॉपिक्स हैं। तो हम फर्स्ट आउटलाइन के जितने भी टॉपिक्स हैं उनके अकॉर्डिंग जब क्वेश्चंस करेंगे तो उसको 1 का ही नाम देंगे, आगे पार्ट्स ना देंगे A B C D एटसेट्रा। आज का जो क्वेश्चन है इट इज अबाउट रिलेशनशिप ऑफ सोशियोलॉजी विद अदर सोशल साइंसेज। कि सोशियोलॉजी का दूसरी सोशल साइंसेज के साथ ताल्लुक क्या है, रिलेशनशिप क्या है। तो सोशियोलॉजी क्या है ये तो हम पहले लेक्चर में देख चुके हैं कि सोशियोलॉजी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, सोशियस एंड लोगस। सोशियस मीन्स द ग्रुप एंड द कम्युनिटी, और लोगस मीन्स द स्टडी, सो वी कैन से दैट द स्टडी ऑफ ग्रुप और द स्टडी ऑफ कम्युनिटी इज नाउन एज सोशियोलॉजी। ये तो हम बात जो है वो पहले लेक्चर में कर चुके हैं, उसमें मीनिंग्स, डेफिनेशन एटसेट्रा, स्कोप्स सारा पढ़ चुके हैं सोशियोलॉजी का। तो आज भी हम इनिशिएटिव वहीं से लेते हैं, लेकिन जब हम बात कर रहे थे सोशियोलॉजी की, पहले क्वेश्चन के अंदर जब हमने नेचर पढ़ी थी कि नेचर ऑफ सोशियोलॉजी, तो नेचर ऑफ सोशियोलॉजी का जो टॉपिक था उसको पढ़ते हुए हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था कि सोशियोलॉजी इज अ सोशल साइंस। हमने नेचर में देखा था कि सोशियोलॉजी इज नॉट अ फिजिकल साइंस बट इट्स अ सोशल साइंस। ये एक सोशल साइंस है जो कि इंसानी मुआशरे की बात करती है, इंसानी मुआशरे में रहने वाले लोगों के आपस में इंटरेक्शन की बात करती है, इंसानी मुआशरे में रहने वाले जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, कम्युनिटीज हैं, उनकी स्टडी की बात करती है। तो नेचर वाइज जब हम इसको स्टडी करते हैं सोशियोलॉजी को, तो हम इस पॉइंट पे पहुंचते हैं कि सोशियोलॉजी इज अ सोशल साइंस। तो क्योंकि ये एक सोशल साइंस है, लिहाजा इसका कंपैरिजन हम डिफरेंट सोशल साइंसेस से ही करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन रेज होता है कि डिफरेंट सोशल साइंसेस कौन सी हैं। तो सोशियोलॉजी की तरह आप जब देखते हैं पॉलिटिकल साइंस को तो वो भी एक सोशल साइंस है, जब आप देखते हैं हिस्ट्री को तो वो भी एक सोशल साइंस है, जब आप देखते हैं एंथ्रोपोलॉजी को तो वो भी एक सोशल साइंस है, जब आप देखते हैं साइकोलॉजी को तो वो भी एक सोशल साइंस है, और जब आप इसी तरह डिफरेंट जो ब्रांचेस हैं दूसरी, वो भी सोशल साइंसेज में जो है वो फॉल करती हैं। तो हम सोशियोलॉजी का उन सोशल साइंसेज के साथ ताल्लुक क्या है, विद एग्जांपल्स आज के लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन हमने बेसिक आसान ही रखा है जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में था, तो वहां से इनिशिएटिव लेके आगे बढ़ते हैं। The word sociology is the combination of two words, socio and logos. The word socius means group or community, and the word logos means the study. So we can say that the study of group or the community is known as sociology. Simple सा जो है वो start है। यहाँ से देन आगे हमारे रिलेशन की बात स्टार्ट होती है कि बाय नेचर जब हम नेचर वाइज स्टडी करते हैं सोशियोलॉजी को, तो द सोशियोलॉजी इज अ सोशल साइंस एंड हेंस बीइंग सोशल साइंस हैव रिलेशनशिप विद अदर सोशल साइंसेस लाइक एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमी एंड हिस्ट्री। तो क्योंकि ये एक सोशल साइंस है इसलिए इसका बाकी सोशल साइंसेस के साथ भी समहाउ कहीं ना कहीं ताल्लुक है। और वो बाकी सोशल साइंसेस कौन सी हैं, उनमें पॉलिटिकल साइंस है, उनमें साइकोलॉजी है, उनमें जो है वो इकोनॉमी है, उसमें जो है वो हिस्ट्री है, उसमें एंथ्रोपोलॉजी है। ये सारी जो सोशल साइंसेज हैं इनके साथ सोशियोलॉजी का हम जो है वो लिंक पढ़ेंगे आज के लेक्चर में। अब आज किसी और स्टूडेंट का भी इशू है आवाज़ का तो बता दें, और अगर किसी एक आध का इशू है तो उनका नेटवर्क का इशू हो सकता है, और अगर बाकी स्टूडेंट्स को क्लियर है तो ये भी मेक श्योर कर दें मैसेज के अंदर कि वॉइस और स्क्रीन बोथ आर क्लियर और नॉट। प्लीज़ इस बात को वेरीफाई करते हैं। जब बात करते हैं मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी की, तो ये भी एज पर लास्ट क्वेश्चन हमने जो है वो डिस्कस किया है, और इंट्रो में भी ये बात ऐसे ही है कि सोशियोलॉजी इज द कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, सोशियस एंड लोगस। सोशियस मीन्स the group or the community, and logos means the study, so we can say that the study of group or the community is known as sociology। तो यहाँ तक इंट्रो और मीनिंग सिंपल है, आगे जो है वो इसका डेफिनेशन वगैरह देखते हैं 1 मिनट के बाद। जी तो हमारे पास जो है वो इंट्रो भी हो गया, मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी भी हमने देख लिया। देन डेफिनेशंस हैं कुछ सोशियोलॉजी की, जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमने डिस्कस की थी। अकॉर्डिंग टू ग्राहम समर हमने पढ़ा था द साइंस ऑफ सोसाइटी, डर्कहाइम के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा था द साइंस ऑफ इंस्टीट्यूशंस, एंड मैक्स वेबर के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा था द स्टडी ऑफ द सोशल एक्शंस। तो ये डेफिनेशन हम प्रीवियस क्वेश्चन में भी पढ़ चुके हैं, यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं।
इम्पोर्टेंस क्या है सोशियोलॉजी की, ये भी हम पहले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं, आप एज इट इज पैरा इस क्वेश्चन में भी लिख सकते हैं। बढ़ते हैं हम आज के मेन टॉपिक की तरफ कि रिलेशनशिप ऑफ सोशियोलॉजी विद अदर सोशल साइंसेज, के सोशियोलॉजी का दूसरी सोशल साइंसेज के साथ ताल्लुक क्या है। तो सोशियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ सोशल साइंस दैट फोकसेस ऑन स्टडिंग ह्यूमन सोसाइटी। तो मतलब सोशियोलॉजी सोशल साइंसेज की एक ऐसी ब्रांच है जो कि इंसानी मुआशरे की स्टडी की बात करती है, इंसानी मुआशरे को पढ़ने की बात करती है, इंसानी मुआशरे को जो है वो जांचने की बात करती है। इट प्लेज अ वाइटल रोल इन अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन बिहेवियर एंड सोसाइटल पैटर्न्स। तो मतलब जो सोशियोलॉजी है वो बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है इंसानी बिहेवियर को पढ़ने में, और हमारे सोशल सोसाइटल पैटर्न्स क्या हैं उनको पढ़ने में सोशियोलॉजी हमारी बहुत हेल्प आउट करती है। To comprehend its place within the broader field of social sciences, let's see the relationship between sociology and other social sciences. तो यहाँ पे जी अगर आपने सोशियोलॉजी का सोशल साइंसेज की फील्ड के अंदर इसकी जगह देखनी है कि क्या स्टेटस है इसका, कितनी इसको इम्पोर्टेंस हासिल है, तो उसके लिए हमें इसका रिलेशनशिप स्टडी करना पड़ेगा विद अदर सोशल साइंसेज। तो उनके साथ रिलेशनशिप पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि सोशल साइंस एक्चुअली होती क्या है। तो जब सोशल साइंस का पता चल जाएगा फिर रिलेशनशिप डेवलप करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले है जी व्हाट आर सोशल साइंसेज, के सोशल साइंसेज क्या होती हैं। कहते हैं जी सोशल साइंसेज आर द स्टडी ऑफ हाउ पीपल लिव एंड वर्क टुगेदर इन आवर सोसाइटीज। तो मतलब सोसाइटीज के अंदर रहते हुए लोग कैसे इकट्ठे रहते हैं, कैसे इकट्ठे जो है वो काम करते हैं, इस चीज का मुताला जो है वो सोशल साइंस में फॉल करता है। दे इंक्लूड सब्जेक्ट्स लाइक हिस्ट्री, जियोग्राफी एंड सोशियोलॉजी। हिस्ट्री, जियोग्राफी, सोशियोलॉजी एटसेट्रा ये सब जो है वो सोशल साइंसेज में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पे इन हिस्ट्री, अगर हिस्ट्री की बात करें एज अ सोशल साइंस, वी लर्न अबाउट पास्ट इवेंट्स एंड हाउ दे शेप्ड आवर वर्ल्ड। हम देखते हैं हिस्ट्री में कि पास्ट इवेंट कैसे थे। लाइक हिस्ट्री के अंदर हम मुतालिया करते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वार क्यों हुई, सेकेंड वर्ल्ड वार जब हो गई तो उसके कंसिक्वेंसेस क्या निकले, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हो गई तो उसके बाद ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए हमने क्या क्या मेजर्स ली। तो जब आप हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो ऑनवर्ड्स फ्यूचर में आप वर्ल्ड को जो है वो शेप अप करने में आपकी हेल्प होती है। इसी तरह हिस्ट्री आपको बताती है कि पाकिस्तान आपने किस तरह से अचीव किया है, 1947 से पहले क्या क्या कुर्बानियां दी। तो जब आप हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो आपका फ्यूचर जो है वो शेप अप होता है, ठीक है। तो इसलिए ये आपको हेल्प आउट करता है। इसी तरह अगर आप जियोग्राफी को पढ़ते हैं तो वी स्टडी प्लेसेस एंड हाउ दे इफेक्ट पीपल्स लाइफ। जियोग्राफी क्योंकि ज़मीनी खदोखाल का मुतालिया है, तो इसमें आप पढ़ते हैं डिफरेंट प्लेसेस के बारे में और किस तरह से वो लोगों पे इम्पैक्ट डालती हैं, किस तरह से वो इफेक्ट डालती हैं। अगर आप जो है वो कोई डिस्कवरी देखें तो आप देखेंगे कि बिलियंस ईयर्स अगो कोई वजूद नहीं था इंसानी जिंदगी का, तो किस तरह से किस जगह से वजूद जो है वो इंसानी जिंदगी का स्टार्ट हुआ, किस तरह से दुनिया ने अपने आप को चेंज किया, क्या किन किन मराहल से ये दुनिया जो है वो गुजरी, सबसे पहले कहाँ पे लाइफ जो है उसकी एग्जिस्टेंस आपको मिले, ठीक है। ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। तो मतलब डिफरेंट प्लेसेस और वो किस तरह से जो है वो इम्पैक्ट डालती हैं, ये सारा आप जियोग्राफी में पढ़ते हैं, ठीक है। देन सोशियोलॉजी लुक्स एट हाउ पीपल बिहेव इन ग्रुप्स लाइक फैमिलीज और कम्युनिटीज। सोशियोलॉजी की अगर बात करें तो ये आपको बताती है कि डिफरेंट जो सोसाइटीज हैं, डिफरेंट जो कम्युनिटीज हैं, उनके अंदर डिफरेंट जो ग्रुप्स हैं वो किस तरह से बिहेव करते हैं, किस तरह से आपस में रहते हैं, ये सारी चीज़ों का मुताला आप सोशियोलॉजी में करते हैं। तो इसी तरह डिफरेंट जो सोशल साइंसेज हैं वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स ऑफ सोसाइटी जो है उनको डिस्कस करने में आपको हेल्प आउट करते हैं। सो दैट्स व्हाई दे आर नाउन एज सोशल साइंसेज। अब चलते हैं रिलेशनशिप की तरफ कि सोशियोलॉजी का अदर सोशल साइंसेज के साथ रिलेशनशिप क्या है। तो सबसे पहले सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस को देखते हैं कि सोशियोलॉजी का पॉलिटिकल साइंस के साथ क्या ताल्लुक है। तो जब पॉलिटिकल साइंस के साथ उसका ताल्लुक हमने जो है वो पता करना है तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस इन दोनों का आपस में जो है वो पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, देन रिलेशनशिप और एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। सोशियोलॉजी कहता है सोशियोलॉजी लुक्स एट हाउ पीपल लिव एंड एक्ट टुगेदर इन सोसाइटी। सोशियोलॉजी इस बात का मुताला करती है कि लोग आपस में कैसे रहते हैं और कैसे एक्ट करते हैं मुआशरे के अंदर। लेकिन अगर पॉलिटिकल साइंस की बात करेंगे तो वो आपको गवर्नमेंट के बारे में बताएंगे। पॉलिटिकल साइंस जो है वो स्टडी ऑफ स्टेट है, तो स्टेट के अंदर गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी है। तो डिफरेंट पॉलिटिकल प्रोसेसेस के बारे में आपको कौन बताएगा? पॉलिटिकल साइंस बताएगी। अब इनके दरमियान रिलेशनशिप क्या है? बोथ फील्ड्स एग्जामिन हाउ पावर एंड रूल्स इफेक्ट सोसाइटी। दोनों जो है वो इस बात को स्टडी करते हैं कि पावर या
जो आपके पास रूल्स हैं वो किस तरह सोसाइटी को इफेक्ट करते हैं। सोशियोलॉजी फोकसेस ऑन द सोशल सिस्टम वेयर पॉलिटिकल हैपन्स पॉलिटिक्स हैपन्स while political science studies the political aspects of the social issues। तो इस तरह से रिलेशनशिप है। अगर इनकी एग्जांपल की बात करें तो ज्यादा समझने में आसानी हो जाएगी। द राइज एंड फॉल ऑफ द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट किस तरह से आती है, किस तरह से जाती है। इलेक्शंस, इलेक्शंस का जो प्रोसेस है। प्रोपागंडा, जो डिफरेंट प्रोपागंडा जो है वो आपके मुल्क के अंदर होते हैं। पॉलिटिकल चेंज, किस तरह से कोई पॉलिटिकल चेंज जो है वो आपके माशरे के अंदर आया है। एंड रिलेशनशिप बिटवीन सोसाइटी एंड स्टेट, और आपकी सोसाइटी के अंदर स्टेट के दरमियान ताल्लुक क्या है। आर इम्पोर्टेंट इन स्टडिंग सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस। तो मतलब पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी दोनों में आप ये सारी चीजें कॉमनली स्टडी करते हैं। ठीक है। फर्दर मैनी ऑफ द सोशल प्रॉब्लम्स आर आल्सो डीप पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स। बहुत सारी आपकी सोशल प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो कि एट द सेम टाइम पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स भी हैं। वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं? आपके कम्युनल राइट्स हैं, ठीक है, क्लैशेस जो आते हैं बिटवीन मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस एटसेट्रा, हिंदूज एंड मुस्लिम्स जो क्लैशेस आते हैं वो, प्रोटेस्टेंट्स एंड क्रिश्चियंस एटसेट्रा, ठीक है। ये सारे क्या हैं? ये वो क्लैशेस हैं, ये वो कम्युनल राइट्स हैं जो कि सोशल प्रॉब्लम भी है और पॉलिटिकल प्रॉब्लम भी है आपके मुआशरे के अंदर। रेशियल टेंशंस बिटवीन वाइट्स एंड नेग्रोस, मतलब आपकी काले हबशी के दरमियान और जो है वो गोरों के दरमियान जो रेशियल कन्फ्लिक्ट्स हैं, नस्ल का जो कन्फ्लिक्ट है, हमेशा से जो झगड़े चलते रहते हैं वो भी। और एशियन एंड यूरोप के दरमियान जो कन्फ्लिक्ट है, ये सारे मसले वो मसले हैं जो कि आपके एट द सेम टाइम सोशल इश्यूज भी हैं एंड एट द सेम टाइम पॉलिटिकल इश्यूज भी हैं। तो जब आप इनको सोशल इश्यूज के तौर पे लेंगे तो ये सोशियोलॉजी में फॉल कर जाएंगे। जब आप इनको पॉलिटिकल इश्यूज के तौर पे लेंगे तो वो ये पॉलिटिकल साइंस में फॉल कर जाएंगे। सो दैट्स व्हाई सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर। बहुत सारी जगहों पे ये आपको आपस में लिंक मिलेंगी। ये हो गया सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस। नंबर सेकंड पे है सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री, कि सोशियोलॉजी और हिस्ट्री किस तरह से आपस में जो है वो लिंक्ड है। तो इसके लिए भी पहले देख लेते हैं सोशियोलॉजी क्या है, फिर देख लेते हैं हिस्ट्री क्या है, देन रिलेशन और एग्जांपल ले लेते हैं। डेफिनेशन की अगर बात करें तो कहता है सोशियोलॉजी स्टडीज प्रेजेंट सोशल बिहेवियर एंड इंस्टीट्यूशंस। लेकिन अगर हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री एग्जामिन्स द पास्ट इवेंट्स एंड प्रोसेसेस। तो सोशियोलॉजी आपके आज के दौर में जो मौजूद है इंस्टीट्यूशंस उनका मुताला करती है, आज के दौर में ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करती है, सोशल बिहेवियर को स्टडी करती है। लेकिन जब आप हिस्ट्री की बात करेंगे तो हिस्ट्री आपकी पास्ट इवेंट्स के बारे में बात करती है। अब इनके दरमियान लिंक क्या हुआ? कहता सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री आर इंटरकनेक्टेड बिकॉज अंडरस्टैंडिंग हिस्टोरिकल इवेंट्स हेल्प सोशियोलॉजिस्ट्स अंडरस्टैंड हाउ करंट सोशल स्ट्रक्चर एंड नॉर्म्स हैव डेवलप्ड ओवर टाइम। तो सोशियोलॉजी और हिस्ट्री इस तरह से आपस में लिंक्ड हैं कि जब एक सोशियोलॉजिस्ट हिस्ट्री के किसी भी इवेंट को पढ़ता है तो देन वो इस काबिल होता है, इस बात को समझने के लायक होता है कि आज जो भी उसके सामने कोई भी सोशल स्ट्रक्चर है, कोई भी एक फैमिली एक इंस्टीट्यूशन है सोशियोलॉजी का, ठीक है, तो वो फैमिली पास्ट में किस सूरत में होती थी, मतलब इन एंशियंट डेज फैमिली की क्या शक्ल होती थी, देन वो फैमिली किस तरह से ट्राइब की शक्ल इख्तियार कर गई, देन वो ट्राइब्स आपके किस तरह से सोसाइटी में कन्वर्ट कर गए और वो सोसाइटी किस तरह से स्टेट बन गई। ये मौजूदा दौर में जब आप स्टडी करेंगे तो ये सोशियोलॉजी का टॉपिक है। लेकिन जब ये देखेंगे कि ये किस तरह से शेप अप हो के मौजूदा फॉर्म में पहुंचे, तो उसको जब आप स्टडी करेंगे तो वो हिस्ट्री का टॉपिक है। तो इस तरह से सोशियोलॉजी और हिस्ट्री दोनों आपस में जो है वो कनेक्टेड है। इसकी एक मिसाल भी ले लेते हैं, पाकिस्तान का बनना। पाकिस्तान 1947 में बनता है। कहते हैं कंसीडर स्टडिंग द इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान किस तरह से आजाद हुआ है इसको आप पढ़ते हैं अगर, तो कहता है हिस्ट्री वुड डिस्क्राइब द इवेंट्स लीडिंग टू पाकिस्तान क्रिएशन इन 1947। कहता है हिस्ट्री को जब आप पढ़ेंगे तो हिस्ट्री आपको बताएगी कि वो कौन से फैक्टर्स थे जो कि पाकिस्तान बनने की वजह बने। 1947 में पाकिस्तान अगर बना तो वो कौन से ऐसे इवेंट्स थे, वो कौन से फैक्टर्स थे जिनकी वजह से पाकिस्तान बना, ये कौन बताएगा? ये आपको हिस्ट्री बताएगी। लाइक द पार्टीशन फ्रॉम इंडिया एंड द लीडरशिप ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना एटसेट्रा, ये सारे टॉपिक्स हैं हिस्ट्री के। लेकिन सोशियोलॉजी की अगर बात करते हैं तो सोशियोलॉजी वुड एग्जामिन हाउ दिस इवेंट shaped the cultural identity and social structure of Pakistanis
इंक्लूडिंग चेंजेस इन कम्युनिटीज एंड नेशनल यूनिटी एटसेट्रा। तो इस तरह से हिस्ट्री एंड सोशियोलॉजी बोथ आर लिंक्ड विद ईच अदर। देन अगर बात करते हैं सोशियोलॉजी की एंड साइकोलॉजी की, कि सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी किस तरह से लिंक्ड हैं, तो जैसे हम प्रीवियस पढ़ के आए हैं, पहले देख लेंगे सोशियोलॉजी क्या है, फिर देख लेंगे साइकोलॉजी क्या है, फिर उन दोनों के आपस में रिलेशनशिप और एग्जाम्पल की बात करें। अच्छा जी, सोशियोलॉजी कहता है फोकसेस ऑन ग्रुप्स एंड सोसाइटी। सोशियोलॉजी जो है वो ग्रुप की स्टडी का नाम सोशियोलॉजी है, किसी सोसाइटी की स्टडी का नाम सोशियोलॉजी है, किसी कम्युनिटी की स्टडी का नाम जो है वो सोशियोलॉजी है। ये तो हो गया। लेकिन जब आप बात करेंगे साइकोलॉजी की, तो कि एक इंसान है, उस इंसान की मेंटल बिहेवियर का, मेंटल पैटर्न का जो मुतालिया है, उसकी जो स्टडी है, उसको आप साइकोलॉजी बोलते हैं। वाइल साइकोलॉजी स्टडीज इंडिविजुअल बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस। तो मतलब सोशियोलॉजी पूरी ग्रुप का मुतालिया कर रही है, कम्युनिटी का मुतालिया कर रही है, सोसाइटी का मुतालिया कर रही है, सोसाइटी के बिहेवियर की बात कर रही है, सोसाइटी के पैटर्न की बात कर रही है। लेकिन जो साइकोलॉजी है वो किसी एक खास इंडिविजुअल के माइंडसेट की बात कर रही है, किसी खास इंडिविजुअल की मेंटल कैपेसिटी की बात कर रही है साइकोलॉजी। अब रिलेशनशिप क्या है इनमें, कहता बोथ डिसिप्लिन्स ओवरलैप इन अंडरस्टैंडिंग हाउ इंडिविजुअल बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल कंटेक्स्ट एंड हाउ सोसाइटल नॉर्म्स इफेक्ट इंडिविजुअल एक्शंस। तो सोशियोलॉजी के अंदर जब आप मुआशरे की बात कर रहे हैं, तो मुआशरा किसी एक खास इंडिविजुअल की साइकी को किस तरह से इफेक्ट कर रहा है। देखे ना, एक बच्चा अगर अमेरिकन है, तो वो पैदा होने के बाद जब बोलना शुरू करेगा, तो वो अमेरिकन लैंग्वेज बोलना स्टार्ट करेगा। इसका मतलब क्या है कि अमेरिकन कल्चर ने, अमेरिकन सोसाइटी ने उसके माइंडसेट पे इन्फ्लुएंस जो है वो क्रिएट किया है। एक बच्चा पाकिस्तानी है, तो वो बोलने से पहले जब बोलना शुरू करता है, तो वो पाकिस्तानी यानी उर्दू जुबान कॉमनली जब बोलना शुरू करता है। वजह क्या है कि पाकिस्तान का जो कल्चर था, पाकिस्तान की जो सोसाइटी थी, उसने उसके जहन पे जो है इन्फ्लुएंस डाला है, और उसकी वजह से वो जो है वो बोलना स्टार्ट करती है। तो किस तरह से आपका जो है वो मुआशरा एक खास इंडिविजुअल की मेंटल कैपेसिटी को जो है अफेक्ट करता है, ये सारा आप कहाँ पढ़ते हैं, साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। तो इस तरह से आपकी सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी जो है आपस में इंटरलिंक्ड है। अगर एग्जाम्पल की बात करें, तो कहता है सोशियोलॉजिस्ट मतलब सोशियोलॉजी के जो माहिर हैं, एंड सोशल साइकोलॉजिस्ट और सोशल साइकोलॉजिस्ट जो हैं, मे हैव टू स्टडी टुगेदर सर्टेन कॉमन टॉपिक्स सच एज इंडिविजुअल डिसऑर्गेनाइजेशन, यानी इंडिविजुअल्स की जो डिसऑर्गेनाइजेशन है, इसको हो सकता है इन दोनों जो फील्ड्स के एक्सपर्ट्स हैं उनको इकट्ठे होकर पढ़ना पड़े। क्राइम जो है वो साइकोलॉजी का भी टॉपिक है, सोशियोलॉजी का भी टॉपिक है। जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, आगे जाके आपने पढ़ना इन डिटेल कि वो बच्चे जो 18 साल से कम हैं, जो मेजर नहीं है, जो भी माइनर हैं, और वो अगर डेवियंस का शिकार हो जाते हैं, वो अगर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी का शिकार हो जाते हैं, तो उनको बोलते हैं जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। तो ये जुवेनाइल डेलिक्वेंसी जो है, ये साइकोलॉजिस्ट का भी जो है वो कंसेप्ट है, ये सोशियोलॉजी का भी कंसेप्ट है। सो ये बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जहाँ पे हो सकता है कि सोशियोलॉजिस्ट और सोशल साइकोलॉजिस्ट जो हैं कोई इकट्ठे काम करना पड़े। सो दैट्स व्हाई सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी बोथ आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर। ठीक है, तो ये भी हो गया। देन हमारे पास है सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी। ये सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी किस तरह से जो है लिंक्ड है। एंथ्रोपोलॉजी जो है वो कल्चर का, क्रॉस कल्चर का जो है वो मुतालिया है। कहता सोशियोलॉजी स्टडीज सोसाइटीज एंड देयर स्ट्रक्चर, सोसाइटी का मुतालिया, सोसाइटी के स्ट्रक्चर का मुतालिया सोशियोलॉजी है। वाइल एंथ्रोपोलॉजी ऑफन लुक्स एट ह्यूमन सोसाइटीज, कल्चर्स एंड देयर डेवलपमेंट इंक्लूडिंग बोथ पास्ट एंड प्रेजेंट। लेकिन जब एंथ्रोपोलॉजी की बात करते हैं, तो ये ह्यूमन सोसाइटीज की भी बात करता है, ह्यूमन सोसाइटीज के कल्चर की बात करता है, ह्यूमन सोसाइटीज डेवलप किस तरह से हुई उसकी बात करता है, और पास्ट में ये कैसी थी, प्रेजेंट में इनकी क्या शेप है, इन सब पे जो है वो एंथ्रोपोलॉजी बात करता है। तो अब रिलेशनशिप क्या है, कहता बोथ फील्ड्स स्टडी ह्यूमन बिहेवियर। एंथ्रोपोलॉजी जो है वो भी ह्यूमन बिहेवियर का मुतालिया करती है, सोशियोलॉजी जो है वो भी ह्यूमन बिहेवियर का मुतालिया करती है, बट सोशियोलॉजी फोकसेस more on modern industrialized societies, while anthropology often includes a broader range of societies including tribal and ancient ones. Sociology जो है modern civilized industrialized societies की बात करती है, एंथ्रोपोलॉजी जो है वो ब्रॉडर सेंस में बात करती है, जिसमें ट्राइबल सोसाइटीज की भी बात करेगी, एंशियंट ट्राइब्स की भी बात करेगी, हर तरह से ये जो है वो। तो यानी अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में देखें तो एंथ्रोपोलॉजी का स्कोप जो है वो ज्यादा ब्रॉड है, ज्यादा वाइड है।
एग्जाम्पल है तो कहता सोशियोलॉजिस्ट माइट स्टडी सोशल नेटवर्क्स इन अर्बन एरियाज while anthropologists might study kinship systems in indigenous tribes etc. ठीक है। लास्ट पे हमारे पास जो रिलेशनशिप है वो सोशियोलॉजी का और इकोनॉमिक्स का है। तो सोशियोलॉजी जो है वो स्टडी करती है सोशल बिहेवियर को एंड इंस्टीट्यूशंस को। अगर इकोनॉमिक्स की बात करें तो ये गुड्स या कोई भी जो चीज़ें हैं उनकी प्रोडक्शन की बात करता है, वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करनी है उसकी बात करता है, उनको किस तरह से कंजम्प्ट करना है, कंजम्पशन होनी है उनकी, उसकी बात करता है। तो कहता है जी वाइल इकोनॉमिक्स स्टडीज द प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। तो अगर रिलेशनशिप की बात करें तो द रिलेशनशिप बिटवीन सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स एक्सप्लोर्स हाउ सोसाइटीज ऑर्गेनाइज रिसोर्सेज एंड क्रिएट वेल्थ। यानी रिलेशनशिप में हम पढ़ेंगे कि कोई भी जो सोसाइटी है वो किस तरह से अपने लिए रिसोर्सेज जो है वो इकट्ठे करती है, किस तरह से उनको जो वेल्थ जो है वो क्रिएट करती है। सोशियोलॉजी स्टडीज सोशल स्ट्रक्चर and behavior while economics focuses on production distribution and consumption of the goods and services within these structures। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो कहता है when the laborers of a factory go on strike, किसी भी फैक्ट्री के जो लेबर्स हैं, मजदूर हैं, वो लेट्स सपोज स्ट्राइक पे चले जाते हैं। the sociologist come in and resolve the problem by arbitration। तो जो सोशियोलॉजिस्ट होते हैं, सोशियोलॉजी के माहिर होते हैं, वो आगे बढ़ते हैं और आर्बिट्रेशन के तहत, मीडिएशन के तहत, कंसिलिएशन के तहत जो है उनके दरमियान, फैक्ट्री मालकान के दरमियान और मजदूरों के दरमियान मामला को सुलझाने की कोशिश करते हैं। हेयर द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम फॉल्स इन सोशियोलॉजी। यहाँ पे इकोनॉमिक प्रॉब्लम का सोल्यूशन किसने दिया हमें? सोशियोलॉजी ने दिया। सो दैट्स व्हाई बोथ आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर। देन इसके फाइनल रिमार्क्स यानी कंक्लूजन है। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन, जो बड़ा आसान करके, सिंपल करके पढ़ने की कोशिश किया। होप सो आपको समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।